नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग पूरी तरह से मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सेहतमंद होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, दैट मीन्स लाभ और हानि। आज हम लाभ और हानि बेसिक तरह से पूरी तरह से जीरो लेवल से पढ़ाने जा रहे हैं। जो लाभ और हानि में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जानना यह जरूरी है, इसमें जो लाभ और हानि होता है, कहाँ लाभ होता है और कैसे हानि होता है। तो दोस्तों लाभ और हानि में सबसे पहला टॉपिक हमको ये पढ़ना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस जिसका इंग्लिश में बोलते हैं। दोस्तों अभी हम जानते हैं क्रय मूल्य क्या होता है। दोस्तों क्रय मूल्य उससे कहते हैं जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे कहते हैं क्रय मूल्य। और एक होता है इसमें कॉस्ट प्राइस हुआ ये, और एक होता है विक्रय मूल्य। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस। दोस्तों विक्रय मूल्य उससे कहते हैं जब किसी वस्तु को हम बेचते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जानना यह जरूरी है जो लाभ और हानि क्या होता है। लाभ उसे कहते हैं जो कम रुपए में खरीद कर अधिक रुपए में बेचे, उस कंडीशन में मेरा होता है लाभ। और हानि उसे कहते हैं जब मान के चलिए हम 200 रुपये का किसी वस्तु को खरीदे और 150 रुपए में यानी 150 रुपए में उसे बेचे, उस कंडीशन में हानि होता है। तो दोस्तों तो दोस्तों हम क्रय मूल्य को दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस को हम सीपी से भी प्रदर्शित करते हैं। सीपी जिसका होता है कॉस्ट प्राइस। और विक्रय मूल्य को यहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं सेलिंग प्राइस। दोस्तों ये आगे चलकर बहुत ही काम होने वाला है, ये शॉर्ट फॉर्म है सीपीएसपी। तो दोस्तों यहाँ लाभ का होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट जिसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं, तथा हानि को होता है लॉस जिसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट जब हमको निकालना रहता है प्रॉफिट परसेंट, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है लाभ बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। यहाँ गुने 100 है, इसको हम इंग्लिश में ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ परसेंटेज लगेगा, सॉरी दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू पी बाई, दोस्तों हम क्रय मूल्य को डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में हम सीपी लिख सकते हैं, सीपी इंटू 100। तो दोस्तों इससे हमको प्रॉफिट परसेंट निकलेगा यानी लाभ परसेंट। जब लाभ होगा तो इससे फार्मूला से हमको लाभ निकलेगा। और दोस्तों हानि परसेंट बराबर बता देते हैं, हानि परसेंट बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100। दोस्तों इससे जो हमारा हानि होता है 23 से हानि परसेंट निकल जाता है। इसका इंग्लिश में दोस्तों जगह नहीं रहने के कारण हम यहाँ छोटा सा लिख देते हैं, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस बाई सीपी
इंटू 100। तो दोस्तों इसके बाद अब हम चलते हैं जीरो लेवल के क्वेश्चन से। तो दोस्तों वो था मेरा बेसिक लेवल और यहाँ पे आ रहे हैं जीरो लेवल। जीरो लेवल तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक वस्तु को 20 रुपए में खरीदा गया, यानी 20 रुपए में खरीदा गया। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा है क्रय मूल्य। दोस्तों क्रय मूल्य उससे कहते हैं जिस वस्तु को मूल्य किसी मूल्य से खरीदा जाता है उसे कहते हैं क्रय मूल्य। दोस्तों हम क्रय मूल्य को यहाँ कॉस्ट प्राइस न लिखकर डायरेक्ट सीपी से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, सीपी। और यहाँ बोला गया है 35 रुपए में बेचा गया, यानी विक्रय मूल्य, यानी कि 20 रुपया में खरीदा गया और 35 रुपए में बेचा गया। ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। दोस्तों विक्रय मूल्य को हम प्रदर्शित करते हैं सेलिंग प्राइस से, एसपी। तो दोस्तों क्वेश्चन पे यहाँ पे लाभ या हानि परसेंट नहीं निकालने को बोला गया है, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन ये बताना चाह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। जिस वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है, किसी मूल्य पर खरीदा जाता है, उस कंडीशन में उसे क्रय मूल्य कहते हैं। और जिस वस्तु को खरीदा हुआ वस्तु को किसी मूल्य पर जब बेचा जाता है उस कंडीशन में इसे विक्रय मूल्य कहते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में यही बताया गया है कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है, बेसिक से। दोस्तों यहाँ पे क्रय मूल्य है 20 रुपए और विक्रय मूल्य है 35 रुपए। यही हमारा हुआ जीरो लेवल का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे पहला लेवल का क्वेश्चन आ गया। दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है एक वस्तु को 400 रुपए में खरीद कर, दोस्तों 400 रुपए में खरीद कर, खरीदना मतलब कि आप लोग जान रहे हैं क्रय मूल्य। तो दोस्तों यहाँ पे क्रय मूल्य जिसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं सीपी से 400। खरीद कर 500 रुपए में बेच दिया गया, बेच दिया गया, यानी कि 400 रुपये में खरीदा गया तथा 500 रुपए में बेच दिया गया। बेचना यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम लोग प्रदर्शित करते हैं एसपी से, सेलिंग प्राइस 500 रुपए। तो दोस्तों ऐसा कंडीशन में हमें क्या होता है, जब 400 रुपए में वस्तु खरीदा गया तथा 500 रुपए में बेचा गया, तो ऐसा कंडीशन में हम लोग को लाभ होता है। तो लाभ बराबर यहाँ लिख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। बेच दिया गया तो उस वस्तु का कितने रुपए का लाभ हुआ तथा कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछा गया है। पहला तो पूछा गया है कि कितने रुपए का लाभ हुआ और दूसरा पूछा गया है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसका जानने की कोशिश करेंगे लाभ कितना हुआ। तो दोस्तों लाभ बराबर 400 रुपए का वस्तु खरीदा गया तो 500 रुपए में बेच दिया गया। तो विक्रय मूल्य में से 500 जो है विक्रय मूल्य माइनस 400। तो दोस्तों ये हमारा निकल कर आया लाभ, 100 रुपए का लाभ हुआ। और आगे पूछा क्वेश्चन में क्या है, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो दोस्तों प्रतिशत का हमने एक फॉर्मूला बताया था, लाभ परसेंट बराबर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ।
लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100। तो दोस्तों अब इस फॉर्मूला में बैठाते हैं। तो दोस्तों हमारा लाभ हुआ है कितना का, 100 रुपए का, और मेरा क्रय मूल्य कितना है, मेरा क्रय मूल्य है 400। अब फॉर्मूला में इंटू 100 है, गुने 100 कर देते हैं। तो दोस्तों ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गया दोस्तों, 100 बटा 4 बचा। तो दोस्तों 4 एकम 4 और 25 चौके 100। तो मेरा आंसर आ गया 25% प्रॉफिट हुआ आंसर।